कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गौतम जी के साथ हमारी जो रुद्राक्ष की यात्रा है उसको और आगे बढ़ाएंगे और रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही डिटेल्स में सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। गौतम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ शिवम जी। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड अगेन। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष के पीछे के विज्ञान के बारे में, ये समझने के लिए कि रुद्राक्ष किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर हम एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलें कि रुद्राक्ष के जो मोती होते हैं, रुद्राक्ष के जो बीड्स होते हैं, उनका साइंटिफिक स्ट्रक्चर किस तरह से है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आज उसको और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है हमारे रुद्राक्ष के किसी भी बीड्स का। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो रुद्राक्ष होती है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक फ्रूट सी होती है। ठीक। लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष को जो कनेक्ट किया गया है, माइथोलॉजिकल चीजें से कनेक्ट की हुई है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट की हुई है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, रुद्राक्ष जो है पूरी तरह से ये साइंस से भी जुड़ी हुई है। ये साइंटिफिकली भी चीजें बहुत सारे प्रूव्ड है तो ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु आप सभी लोग जानते हैं कि उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो रुद्राक्ष के साथ भी वही सेम चीज है कि इसका भी नॉर्थ पोल होती है, साउथ पोल होती है। फिर जैसा कि जब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो उसका एक अपना फील्ड भी होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। और भी जो फिजिक्स के जो टर्म है, जैसे पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस, ये सब चीज़ से एक कनेक्टेड है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये इसका जो स्ट्रक्चर में जो आती है, जो साइंटिफिकली चीज़ें में आती है, बायो इलेक्ट्रिक। जैसे हमारा बॉडी क्या है, पूरी तरह से तो बायो इलेक्ट्रिक ही है। तो रुद्राक्ष भी क्या है कि ये भी पूरी तरह से बायो इलेक्ट्रिक है। जैसे आप सभी लोग सुने होंगे, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो कि पूरी तरह से ये भी साइंस से, विज्ञान से रिलेटेड ही है, अध्यात्म से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। वाटर वाटर को ही हम लोग लेते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल, और दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और इस चीज़ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वाटर क्या है? वाटर सभी लोग जानते हैं कि उसमें ऐसा प्रॉपर्टीज होती है कि जैसा थॉट्स उस वाटर को हम लोग मैनिफेस्ट करके डालते हैं, वो वाटर वैसा काम करती है। तो रुद्राक्ष के साथ भी सेम वैसा ही चीज है। जैसे बीपी है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे पांच मुखी का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पांच मुखी जो रुद्राक्ष होती है, बहुत बेस्ट रुद्राक्ष होती है, और गृहस्थ लोगों के लिए ये बहुत ही सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होती है। तो इसका हम लोग यूजेज कैसे करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है। बहुत सारे आईआईटी कॉलेज में भी ये चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रूफ किया हुआ है। अगर हम लोग 90 डेज कम से कम, अगर 6 रुद्राक्ष को, कम से कम बता रहे हैं कि 6 रुद्राक्ष को अगर पानी में डालकर 90 डेज तक कंटिन्यू पिया जाए, तो आपका जो बीपी है ना, बीपी का समस्या पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा। बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड मोस्टली 90% चीज़ें सही हो जाती है। ये पूरी तरह से प्रूवन है। तो ये वर्क कैसे करती है? ये वर्क करती है वही मैनिफेस्टेशन पावर पे, चार्जेस पे। जैसे कि हम लोग जानते ही है कि जब इलेक्ट्रिक की बात आती है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होती है। तो उसमें भी ये चीज़ें होती है, रुद्राक्ष में भी होती है, वाटर में भी होती है। और वे वैसा मतलब क्रिएट करते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का, जो कि ये सब क्या है, मेडिकल रिलेटेड टर्म ही है, और उसी सिद्धांत पे वर्क करती है। तो रुद्राक्ष भी जो यहाँ पे है ना, उसी सिद्धांत पे वर्क करती है। जैसे जब हम लोग रुद्राक्ष पहनते भी हैं, मान लिया जाए कि रुद्राक्ष हम लोग
बियर करते हैं। तो बियर करते हैं तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे गला, मान लीजिए गला में पहनते हैं, तो ये कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाता है तो ये काम कैसे करता है भाई? वो एक काम करता है एज ए एक्यूप्रेशर। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 900 एक्यूप्रेशर पॉइंट होती है, जो मेनली जो होती है हाथ में होती है, इस हाथ में होती है, फिर दोनों पैर के तलवा में होती है, और ये हार्ट के पास भी होती है, और भी बहुत सारा जगह होती है, जैसे ईयर में हो गई, फिर यहाँ पे हो गई, और पीछे भी होती है। तो उस तरह से एज ए ये वर्क करती है एक्यूप्रेशर की तरह, कि उस पॉइंट को, जैसे स्विच कैसे होता है कि लाइट है, स्विच दिए, पंखा ऑन, बल्ब ऑन, टीवी ऑन, तो उसी तरह से ये चीजें रुद्राक्ष भी वर्क करती है। फिर और भी हम लोग कुछ लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुद्राक्ष की जब बात आती है तो मोस्टली स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट की जाती है, एनर्जी लेवल पे कनेक्ट की जाती है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टीज है ना, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका चेंजेबल होती है। जिससे हर एक वस्तु का क्या है कि भाई वो फिक्स होती है, लेकिन रुद्राक्ष के साथ ऐसा नहीं है, वे चेंजेबल होती है। यानी कि जो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करना है उसके अकॉर्डिंग वे चीज़ें आपको वो चेंज करती है। जैसे फिजिक्स में देख लीजिए, जैसे मैं तो साइंस से बहुत दिन से छोड़ दिया हूँ, तो टर्म में ये हो सकता है, जैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है साथ मैग्नेट में। तो वे क्या करती है कि शायद एक चीज़ों को रिपेल करती है और एक चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये किस चीज़ पे होती है? वे नॉर्थ पोल साउथ पोल से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे भी जस्ट ये है जो ऐसा ही वर्क करती है कि जो चीज़ आपको एब्जॉर्ब करना होता है, यानी कि अट्रैक्ट करना होता है, उस एनर्जी को रुद्राक्ष अट्रैक्ट कर लेती है, और जिस एनर्जी को रिपेल करना होता है, यानी कि जो आपके ऑरा के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, जो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, तो उसको रिपेल कर देती है। जब हम इतने इन डेप्थ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हर तरह से समझ रहे हैं, साइंटिफिकली भी समझ रहे हैं, और हम इसको हमारे बॉडी में किस तरह से चेंजेस होते हैं उस तरह से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जब रुद्राक्ष की बातें करते हैं ना, रुद्राक्ष में जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किसी के जब डेथ हुई तब उसके जिस जमीन पर वो पड़ा हुआ था उसके बहुत नीचे जा करके वो रुद्राक्ष था, और उसके कारण भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये एक कहने की बात है, एक स्टोरी फॉर्म हमको समझ आती है, लेकिन रुद्राक्ष की कई सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होगी। जैसा आपने एक बताया कि ब्लड ठीक करता है, और भी कई हीलिंग प्रॉपर्टीज होगी जो रुद्राक्ष हमारे चक्रास को अफेक्ट करता होगा, हमारे ऑरा को अफेक्ट करता होगा। तो ये अगर आपसे समझने की कोशिश करें कि एक रुद्राक्ष को पहनने से हमारे चक्रा किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में जो ऑरा है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके बारे में आप बताइए। हमारा ऑरा क्या है, हमारा चक्राज क्या है, ठीक है ना, इतना जानिए, ठीक है ना। ऊपर ऊपर ये समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि डेप्थ में समझाना और समझना भी एक आम इंसान को थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बस सिंपल से इतना समझ के चलिए कि हमारे बॉडी से पहले हमारे चक्राज का निर्माण हुई है, पहली चीज़ है, ठीक ना। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा ये बॉडी है, फिजिकल जो बॉडी है, इसके आसपास में एक एनर्जी के फॉर्म में एक लेयर क्रिएट है, जो कि 7 फॉर्म है। जिस तरह से रेनबो का जो कलर होती है ना, उसी फॉर्म में हमारा ये पैटर्न बनी हुई है। और ये जो पैटर्न है, ये जो लेयर है, हर एक चक्रा से कनेक्टेड है। 7 मेन चक्राज होती है। ऐसे हमारे बॉडी में जो चक्राज होती है 114 चक्राज होती है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जो कि सभी से कनेक्टेड है, वे 7 मेजर चक्राज ही होते हैं, जिसको 7 मेजर चक्राज बोली जाती है। तो पहला है रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, हेड चक्रा, और लास्ट में है क्राउन चक्रा। तो इन सारे चक्राज का भी क्या है, एक अपनी एनर्जी फ्लो है, एक अपनी कलर है, एक अपनी एलिमेंट्स है, एक अपनी, ये हर एक बॉडी से एसोसिएटेड है, ठीक, उसका एक पैटर्न है। तो ये जब पूरा जब एक कंबाइन में बनता है, तो ये भी क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है।
जिस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बन के पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट होती है, उसी तरह से हमारा ये जो चक्राज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और उसी को पूरा अगर टर्म में बोला जाए तो बोला जाता है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इसी को ऑरा भी बोला जाता है अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। तो यही चीज क्या है, चक्राज के साथ भी है। चक्राज में भी मैं डिस्कशन किया भाई कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है, ठीक। तो वहां भी क्या हुआ, वहां भी है ना एक पैटर्न बनती है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है ना, शायद मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉर्थ से साउथ जाती है या साउथ से नॉर्थ जाती है, लेकिन एक सर्कल क्रिएट करता है ना, एक पैटर्न क्रिएट करता है ना। सोचिए कि अगर उस पैटर्न को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो उसी तरह से जो रुद्राक्ष है हमारे सारे चक्रास से, हमारे ऑरा से क्रिएटेड है, और जैसे ही हम लोग रुद्राक्ष सिर्फ हाथ में लेते भी है ना, तो हमारा जो ऑरा है, जो चक्रास है, क्लीन होना शुरू हो जाते हैं, और पूरा का पूरा ऑरा विथ इन अ सेकंड चेंज हो जाती है। तो अगर कभी हमारे पास रुद्राक्ष है तो हम ये कैसे जाने कि वो रुद्राक्ष असली है या नकली है? क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष को बेचते हैं, बहुत सारे लोग उसको सेल करते हैं, और एक आस्था का विषय भी है। तो हम कैसे इस चीज को परखें कि हमारे पास जो रुद्राक्ष है वो वाकई में जेन्युइन है, वो वाकई में असली है? देखिए, अगर उसको इंस्टेंट जानना है, तुरंत जानना है, ठीक है ना, तो उसका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना कि आप उसको पानी में डालिए। जब पानी में डालेंगे तो रुद्राक्ष डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि उसकी जो ये होती है ना, वे मैं बोल रहा हूँ, ये भी साइंटिफिकली ही वर्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चलो उसको निकाल दीजिए, ठीक ना। तो जब पानी में हम लोग डालते हैं तो वे क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी नहीं डूबती है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मतलब उसकी जो भार होती है वाटर का, उससे वे ज्यादा होता है। इस रीजन की वजह से है ना, जो रुद्राक्ष है डूब जाती है। लेकिन हर एक चीज का तरीका निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लकड़ी से ही क्रिएट कर दिए, या फिर मैं तो ये भी देखा हूँ कि लोग आटा मिट्टी से मिला के बना दिए, तो वे तो पानी में डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि उसकी जो भार है पानी से ज्यादा हो जाएगी। हाँ, डेंसिटी, अगर डेंसिटी पानी से ज्यादा कुछ भी चीज का होगा तो वे तो डूब ही जाएगा। लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन ये नेचुरली जो यही एक ऐसा वुडन है या फ्रूट्स है रुद्राक्ष, जो कि पानी में डूब जाती है और वाटर से उसका डेंसिटी ज्यादा होती है। ये इसका साइंटिफिकली रीजन है कि पानी में असली रुद्राक्ष डूब जाता है और नकली नहीं डूबता है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आ गई कि भाई कोई लोहा ही डाल दिया या मिट्टी का ही कर दिया तो फिर, या फिर आटा, ये सभी करके कर दिया तो फिर कैसे जानेंगे। तो इसका जो सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मैं मानता हूँ, ठीक है ना, कि जैसे ही आप जब रुद्राक्ष को हाथ में लेंगे ना, जैसे मतलब इस तरह से लेंगे, मैं लेके दिखाता, लेकिन अभी मेरे घर में छुटका लग गई है, उसकी वजह से मैं अभी रुद्राक्ष बियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो जैसे ही आप इसको हाथ में लेंगे ना, तो थोड़ा सा गर्माहट जैसा फील होगा, आपकी जो पूरी बॉडी है, बॉडी में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको एक अलग लेवल की एनर्जी आपको फील होगी, जो उस रुद्राक्ष की जो डिविनिटी है उस चीज को आप एहसास कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। और अगर आप और इसको थोड़ा सा टाइम देख के जानना चाहते हैं कि भाई ये रुद्राक्ष असली है कि नकली है, तो सिंपल से आप क्या कीजिए कि 1 मंथ के लिए या फिर 15 से 30 डेज के लिए सरसों के तेल में आप रुद्राक्ष को डाल दीजिए, ठीक ना। उससे रुद्राक्ष पावरफुल भी हो जाती है, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है, वे ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो जाती है, और साथ ही साथ ये होगा कि जो सरसों का ऑयल है उसका कलर चेंज हो जाएगा, और रुद्राक्ष में है ना और मतलब शाइनिंग आ जाएगा, और है जो क्या कहते हैं और शाइनिंग आ जाएगा, उसकी जो पावर है और बढ़ भी जाती है, और मतलब एक जो होती है ना, जिस तरह से डायमंड चमकता है उस तरह से चमकना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप सुई लीजिए, ठीक ना, और सुई को जैसे हर रुद्राक्ष में है ना कि होता है लेयर होती है, मुखी होती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सुई से कीजिएगा ना, तो उसके अंदर से धागा टाइप का निकलेगा। जिस तरह से नारियल का धागा होती है ना,
उस तरह से। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए कि कुछ देर पानी में डाल दीजिए और एक न्यू ब्रश ले लीजिए और ब्रश से उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा रब कीजिए। अगर असली रुद्राक्ष होगा तो उसको कुछ होगा नहीं, और नकली रहेगा तो भाई वही आपको पता चल जाएगा, उससे भी आप जज कर सकते हैं। तो इतने सारे मैं तरीका बता दिया जो कि हर हर तरह से मैंने बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि रुद्राक्ष को पहचानने में कोई प्रॉब्लम वगैरह ये सब होनी चाहिए। और भी बिल्कुल। एक दो हैं। मुझे लगता है ये सारे तरीके बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे जब हम ये रुद्राक्ष कहीं पर लेने के लिए जाएंगे। वहां जाकर के हम उसको चेक कर सकते हैं। और एक हीलिंग करने का तरीका भी आपने बताया, अगर आपकी रुद्राक्ष को और ज़्यादा पावरफुल करना है तो उसको सरसों के तेल में डाल करके रख दीजिए, तो इससे रुद्राक्ष खुद से ही पावरफुल भी होता है और एक्स्ट्रा साइन भी वो करने लगता है। थैंक यू सो मच गौतम जी, आज आपने काफी डिटेल में हमको साइंटिफिक तरीका बताया रुद्राक्ष के बारे में। क्या उसका स्ट्रक्चर होता है ये हमने समझा आपसे, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज जानी, और किस तरह से अपने रुद्राक्ष को पहचाना जाए ये भी आपसे समझा। आगे आने वाली वीडियोस में हम हर रुद्राक्ष के बारे में और डिटेल में जानना स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं बहुत मुखी रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, और भी बहुत सारे मुखी रुद्राक्ष होते हैं। हर एक के बारे में बहुत डिटेल में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। मोस्ट वेलकम सर।